यह शहर की जलापूर्ति योजना है और शहर को इस प्रकार से जल की पूर्ति करवाई जा रही है। ये देखिए, ये पीसीसी सड़क है और करीब 1 फीट ये पीसीसी सड़क फट चुका है। फटने का रीज़न ये है कि नीचे पाइपलाइन बिछाई गई है और उस पाइपलाइन में कहीं लीकेज हुआ था। लीकेज के बाद थोड़ा थोड़ा पानी रिसना शुरू हुआ और ये रिसने की कहानी पूरे शहर की है। ये कोई नया सड़क या नई गली या नया मोहल्ला नहीं है। शहर के हर इलाके से यही खबर, यही सूचना मिलती है कि भैया हमारे गली में पाइप फट गया। जलापूर्ति योजना का उद्देश्य तो जल की पूर्ति घरों घर कराना था, लेकिन सड़कों पर कराया जा रहा है। यह व्यवस्था खास नगर परिषद के द्वारा इसलिए करवाई गई है। फिर हम कहेंगे नगर परिषद के द्वारा कराया गई है तो फिर कहेंगे कि नहीं, ये कंपनी जुडुको ने की है। तो भैया उस कंपनी जुडुको का अभिभावक आप ही हैं, तो डायरेक्ट हम आप ही को कहेंगे और पूरा दुनिया आपको कहेगी। ये व्यवस्था इसलिए कराई गई है कि अगर कौर कुटुंब आपके मोहल्ला टोला में आए और सावन का महीना है, ऐसे करके पहले गोड़ धो लीजिए आराम से, उसके बाद आगे बढ़िए। इस व्यवस्था को आप ख़राब मत कहिए, गाली मत दीजिए। हर व्यवस्था ख़राब नहीं होती है। और सड़क को क्यों तोड़ा गया, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर होगी। सड़क को देखिए तोड़ा गया, ये करीब 1 से 1.5 फीट गड्ढा अचानक से है। अगर कोई मोटरसाइकिल अगर आप गलती से तेज़ी से चलाते हैं तो यहाँ भटाक से गिरिएगा और एक दिन गिर जाइएगा तो दूसरा दिन आपको ये पता चल जाएगा कि इस गली में तेज़ गाड़ी नहीं चलाना है। तो स्पीड को ब्रेक करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। हमेशा नगर परिषद को दोष देना ठीक बात नहीं है। इतना उत्तम व्यवस्था करवाई है, भगवान तो नाराज़ हैं ऊपर वाले, पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है। तो नगर परिषद हर गली में एक पाइप को फोड़वा रही है, तोड़ रही है और टूटे पाइप से लगातार गली में चरण जो है धोने की व्यवस्था तमाम की जा रही है। दूसरा देखिए, अगर आप कहीं घर बनाने की सोच रहे हैं, आपको पानी की दिक्कत नहीं होगी। देखिए इस खंड में भी घर बना नहीं है और नगर परिषद के द्वारा पहले से इस खंड में पूरा भरवाला वाला पानी पहुंचा दिया गया है। शहरी जलापूर्ति योजना सिर्फ घर में पानी पिलाने का काम नहीं करती, बल्कि आपको घर बनाने के लिए भी भरपूर पानी का इंतजाम आपके खंड तक करती है। हालांकि तमाम चीज़ों पर टिक्का टिप्पणी कर लेने से भी कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि शहर की जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था और सरकारी संस्थान, वो कुल मिलाकर अब पतित हो चुके हैं। लगातार इस प्रकार से बहता पानी, लोगों ने कनेक्शन लिए थे घरों में, लेकिन वो कनेक्शन यहाँ पर आकर इसलिए बंद हो गया क्योंकि यहाँ पानी अब बहती है और आगे तक पानी नहीं पहुँचता है। तो इस डिब्बे की मदद से घरों में पानी पहुँचाया जाता है। इसी लोग को पानी खरीद के पीना ना पड़े, इसलिए जलापूर्ति योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। लोग बहुत तेज़ी से इंतज़ार भी कर रहे थे, लेकिन जब से ये महादेव बाबा जो है धरती फोड़ करके बाहर निकले हैं और लगातार यहाँ जलाभिषेक हो रहा है, तो यहाँ से कनेक्शन से पानी आगे नहीं जा रहा। यहाँ तक के लोग लबालब हैं, लेकिन आगे वाले जो कनेक्शन जिन्होंने घरों घर कनेक्शन लिया है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच रही है। यही कमोबेश स्थिति हर शहर के हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड की है। लेकिन अब लोग बोलते बोलते, शिकायत करते करते थक गए हैं। कुछ लोग यहाँ से क्रॉस हो रहे थे, हमने उससे पूछा कि आप बाइट दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि भैया क्या कीजिएगा बाइट लेकर के, कुछ काम तो होने वाला है नहीं। नगर परिषद के पदाधिकारी से लेकर अध्यक्ष और ये कंपनी पर लगाम लगाने वाले जो भी संस्थान जो है जिसने यह काम किया, उस पर लगाम लगाने वाले नगर अध्यक्ष के कान में कुछ रेंगता नहीं है, कुछ जू तक नहीं रेंगती पदाधिकारियों के। लगातार यही स्थिति है। हम फिर वही सवाल करते हैं। हमारे साथ साथी पत्रकार यहाँ जुड़े हुए हैं, इसी मोहल्ले के हैं, तो ये दर्द शायद कुछ अच्छी तरीके से बयां कर पाएँ। मनीष, क्या स्थिति है और इस प्रकार का जो पूरे हर गली मोहल्ले टोले में जो स्थिति है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसका शहरी जलापूर्ति योजना का काम जो है लगभग शहर भर में इसी तरह का है। इस मोहल्ले का तो ज़्यादा बुरा हाल है। पहले तो जो सड़क को गड्ढा किया था पाइप बिछाने के लिए, इधर इस वाले गली में आप देख रहे हैं, लेकिन बगल वाले गली में चलना मुश्किल है। वो गड्ढा अभी तक भरा नहीं है। जहाँ भरा भी है, इतना घटिया क्वालिटी का सीमेंट लगाया गया कि वो उखड़ रहा है, खुद ब खुद उखड़ रहा है। और अभी ये जो पानी चालू हुआ है, जगह जगह पे इतना ख़राब काम हुआ है कि जगह जगह पे पानी निकल रहा है। अभी जैसे ये वाला पानी विभाग के मिस्त्री आए थे रिपेयर करने के लिए, छोटा सा पानी निकल रहा था, गड्ढा कर दिए, अब 1 हाथ का गड्ढा हो गया। अचानक से रात में कोई गिर भी सकता है, 1 हाथ का गड्ढा हो गया और ये आने वाले दिन में समस्या बनेगा, क्योंकि नगर परिषद तो सड़क बनवाने से रही। देखिए शहर में जो काम हुआ था मनीष, हमने भी बहुत नज़दीक से उस काम को देखा है। सड़क के बीचों बीच पाइप बिछाने के लिए सड़क को काट दिया गया, लेकिन पूरा काम होने के बाद सड़क को फिर से उसी रूप में लाने का भी बात थी। उस टेंडर में, डीपीआर में ये भी था, अंकित था। लेकिन शहर में कहीं भी उस सड़क पे काम नहीं हुआ, कहीं कहीं थोड़ा सा चिप्पी मार के छोड़ दिया गया। तो सवाल ये है कि नगर परिषद ने इस तरह के काम को क्लीन चिट दे के उस कंपनी का बिल पास क्यों कैसे कर दिया?
हाँ, उसको कैसे छोड़ दिया? अगर नगर परिषद की कार्यशैली सही होती तो ये कंपनी को अभी तक ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये योजना 20 में ही पूरी हो जानी थी। कितना भी लेट हुआ, कोरोना की वजह से लेट हुआ, 21 में पूरी हो जानी थी, लेकिन 22 आधा से ज़्यादा पार हो चुका है और अभी भी पूरे शहर में कहीं पे भी अच्छी तरह से काम नहीं हो पाया। कहीं कहीं किन्हीं घरों में पानी पहुंचा है, लेकिन अभी ये जो प्रॉब्लम है, जगह जगह पानी लीकेज निकल रहा है। सड़क का मरम्मतीकरण नहीं हो पाया, जो गड्ढा किया था, और वो असंभव है, वो होगा भी नहीं, क्योंकि वो लोग अपना काम निपटा के निकलने के फिराक में, उनका जो मेंटेनेंस का काम था 2 साल का, वो भी पूरा होने वाला है। मतलब तो ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करते नगर परिषद? क्लीन चिट नगर परिषद से क्यों मिल गया? तो क्या हम सोचें या पूरा दुनिया जो बात कर रही है, पूरा शहर जो बात कर रही है, क्या इस बंदरबाट की जो खेल जो बंदरबाट का हुआ है उसमें कहीं ना कहीं सबका हिस्सा बटा है? बिल्कुल, ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि इसमें बंदरबाट भी हुआ और बंदरबाट में सबको हिस्सा भी मिला है, मतलब बंदरबाट में सबको बटा है। अगर हिस्सा नहीं बटा है तो हम फिर एक ही बात कहते हैं, अगर हिस्सा नहीं बटा है, अगर आप उतना ईमानदार हैं तो इस कंपनी पर केस कीजिए। जितना भी ये जो फालतू काम पूरे नगर में हुआ है, जो सरकार का पैसा बर्बाद हुआ है, हमारे जनता का पैसा, टैक्स का पैसा बर्बाद हुआ है, उससे रिकवरी कीजिए, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कीजिए। यह कर पाएंगे आप या आप नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मिल बांट कर सभी ने ये काम बहुत तरीके से किया है और बहुत सुंदर व्यवस्था देख रहे हैं कि हर शहर, हर गली में पैर धोने की व्यवस्था कम से कम हर नगर शहर में कर दी गई। और इसकी वजह से देखिए नगर परिषद भी अपने काम को टालमटोल कर रहा है। 4 साल से किसी भी शहर में आप देखिए, शहर के किसी भी गली में सड़क निर्माण नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जब तक रिपेयरिंग का काम नहीं होगा तो हम सड़क निर्माण नहीं करेंगे। अब ना रिपेयरिंग का काम हो रहा है, ना सड़क निर्माण हो रहा है। बरसात तो इस बार नहीं आ पाई उतनी, लेकिन अगर बारिश हो जाएगी तो हर मोहल्ले का हालत बुरा रहेगा। सड़क नहीं बना, कारण सीधा जलापूर्ति योजना। नगर के विकास के लिए नगर परिषद और नगर निगम और नगर पंचायत का गठन इसलिए होता है कि ताकि शहर की समुचित व्यवस्था एक प्लानिंग वे में चल सके। एक किसी के पास, हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष के पास, ना हमारे नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव के पास ना कोई प्लानिंग है, ना कोई विज़न है। विज़न सब सिर्फ इतना ही है कि काम कैसे हो, और जिस प्रकार से ये काम हो रहा है वो सभी जानते हैं कि ये काम किस प्रकार से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसके पीछे का राज क्यों है कि हर एक काम, हर एक गली का काम इस स्थिति में पड़ा हुआ है और लोग त्राहिमाम हैं। रोड हो गया लगभग 8-10 दिन से। 10 दिन से टूटा हुआ है ये स्थिति में। अपने यहाँ 1.5 फीट का गड्ढा भी हो गया जी। तो क्या स्थिति? बीच में देखा काम चल रहा था, फिर एकदम छोटा बड़ा चला गया। छोटा चला गया और पूरा जो पानी है हर घर में घुसने का सब तैयार घुस रहा है। तो क्या कहेंगे? कुछ 2 शब्द कहिए। क्या कहें, उसको रिपेयर करवाना चाहिए, ठीक करवाना चाहिए प्रशासन उसको, नगरपालिका वाले को। तो इस तरह की कार्यशैली पर कुछ 2 शब्द कहिए। क्या कहेंगे हम लोग? आप जनता हैं, आप आम जनता, आपने वोट दिया, आपने बहुमूल्य वोट दे करके आपने नगर परिषद को खड़ा किया है। जी, इसमें तो उनको जो है देखना चाहिए कि जो है इसके कहाँ पे क्या हो रहा है, तो वार्ड में आके घूम के देखना चाहिए। पूरे शहर में जितना भी इस प्रकार का काम हुआ है, 10 में से कितना नंबर देंगे नगर परिषद को? 10 में से कितना नंबर देंगे? उसमें नंबर नहीं दे सकता है। 0। जी, शून्य। जी। देख लीजिए, जनता आपको 0 नंबर दे रही है सर। और जनता का अगर रेटिंग आपको बढ़ाना है, चुनाव नज़दीक है, तो थोड़ा ताबड़तोड़ व्यवस्था कीजिए और काम करवाइए। क्योंकि आप फिलहाल जो ये जो सड़कें बीच गई हैं, जो भी पाइपलाइन बीच गई हैं, अब मुझे नहीं लगता कि ये फिर से उसको रिपेयरिंग किया जा सकता है, क्योंकि आज यहाँ रिपेयर होगा तो कल वहाँ टूटेगा, क्योंकि गुणवत्तापूर्वक काम नहीं हुआ है। पाइप जो लगाना था जिस क्वालिटी का, उस क्वालिटी का पाइप नहीं लगा है। क्या पाइप क्वालिटी भी ख़राब है। कई बार जैसे सत्संग नगर में पाइप उखड़ा दोबारा, तो इतनी ख़राब क्वालिटी थी कि एक बार लोहा पड़ने के बाद ही पाइप टूट रहा है। तो पाइप की क्वालिटी बहुत ख़राब लगाई गई है। चूँकि लगा करके ऊपर से सीमेंट दे दिया तो बाहर से पता नहीं चल रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ पाइप उखड़ रहा है वो पता चल रहा है, टूटती है पाइप, यानी पाइप की क्वालिटी बहुत ख़राब है। नगर परिषद का काम है, नगर की जनता त्रस्त है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी मौन है इस पर। क्यों मौन है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस चीज़ों पर सवाल उठाया जाए? तुरंत विपक्ष पक्ष में आप ट्वीट कर देते हैं, लेकिन क्या एक ट्वीट भी आपका नहीं बनता कि इन सब चीज़ों पर आप करें? अगर आप भी मौन हैं तो उससे जनता आपसे भी सवाल करेगी कि आप भी मौन क्यों हैं। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इस तरह के मुद्दा पर खबरों के साथ आपके पास उपस्थित होते रहेंगे और नगर के हर गली की स्थिति हम आपको दिखाते रहेंगे।